हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, बट बहुत आसान है। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। परिमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं 6.1 परिमेय को, है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% है ना, 99.9% इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए एक नाम लिया गया है त्रिभुज, तो मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी, नाम दे दिया ए बी सी, एक त्रिभुज है। ओके, तो चलिए, के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक रेखा है ना। तो ये जो है आपका नाम दे दिया डी। बात को समझे आप लोग, है ना। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब मैंने मान लिया है ना, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, तो डी है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा कौन है, तो ये वाला आपका दूसरी भुजा हो गया, ये वाला बीसी वाला। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपको दिखाना होगा कि ये ई बराबर क्या है, ये ई बराबर क्या है, तो ये सी है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट होना, क्लास 10 की बात कर रहा हूं, 9 में भी है, कोई भी जो स्टेटमेंट होता है ना बाबू, तो स्टेटमेंट का जो शुरू शुरू वाला सेंटेंस होता है वो गिवन होता है। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यहां तक तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आपको ये वाला क्या करना है, तो प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी के सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मैथ है। सबसे पहले सबसे पहले बाबू आपको लिख लेना है, दिया है तो क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, तो डी है, तथा डी समांतर क्या है, डी समांतर बीसी है। ये बाबू आपको गिवन है। सीधे क्या करना है, बोला तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर दिया। सम का मतलब समान होता है, दी का मतलब दो, भाजित का मतलब भाग करना, दो बराबर भागों में बांट देना। मतलब ये ही बराबर क्या होगा, एसी होगा। तो चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये ई जो है वह ई सी के बराबर है। तो चलिए प्रमाण करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, मैंने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी में, आप लोग देख सकते हैं कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। चूंकि आपका डी जो है वो बीसी के समांतर है, क्या है बाबू, तो दिया है। ओके, ये दिया है। आपको 6.1 थ्योरम से पता है ना, कि यदि किसी भी ट्राइंगल में, है ना, एक भुजा के समांतर है ना, अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये जो अन्य दो भुजाएं है ना, ये मतलब एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात एडी बटे डीबी होगा, ये ई बटे एसी होगा, है ना, थेल्स प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बाबू, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर आपका हो जाएगा एई बटे ईसी। तो चलिए इधर जाते हैं ना। एक बात बताइए आप लोग, मैं यहां पर लिख रहा हूं एडी, फिर मैं देखिए मैंने एडी को एडी लिख दिया, मैं फिर डीबी को लिख रहा हूं एडी। उधर क्या है, एई बटे ईसी।
आप लोग बोले क्या सर क्या कर रहे हैं आप, आपने एडी को एडी लिखा, चलिए मान लिया, फिर आपने डीबी को भी एडी लिख दिया, क्या आप जबरदस्ती लिखिएगा? नहीं बाबू, मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये जो है ना आपका जो ये मतलब भुजा जो ये भी है, भुजा जो ये भी है, ये मतलब डी क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि एडी बराबर क्या होगा, तो डीबी होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, एडी जो है वो डीबी के बराबर है। एक बात बताइए, ये मैंने एडी को एडी लिख दिया और डीबी बराबर भी एडी है, तो हम लिख सकते हैं कि ना डीबी की जगह पर एडी लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा बोलिए, सेम है ना, ऊपर भी एडी नीचे भी एडी है ना। देखिए 6/6 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 9/9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब ये है सेम चीज को सेम चीज से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये ई बटे ईसी है ना, तो क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये ई बराबर ईसी, हैंस प्रूव्ड। खाना पक गया बाबू, है ना। ये रहा आप लोगों के सामने सवाल, है ना, 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बिना देरी किए। सिद्ध कीजिए, है ना, कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो नाम लिया त्रिभुज, तो चलिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। तो ए बी सी हो गया। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब आपका ये जो रेखा डी है, ए बी का मध्य बिंदु है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। करना क्या है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात डी जो है वो बीसी के समांतर है। ये आपको प्रूव करना है ना। देखिए चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, है ना, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट का जो शुरू शुरू वाला जो है ना, शुरू शुरू वाला जो शब्द होते हैं वो आपका क्या गिवन होता है। जैसे देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यहाँ से यहाँ तक गिवन है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये अंत में है ना, मतलब बीसी के समांतर आपको डी दिखाना है, मतलब डी समांतर बीसी आपको प्रूव करना है। तो चलिए बाबू सबसे पहले दिया क्या है लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। तो चलिए है ना आपको दिया हुआ। अच्छा एक बात बताइए, यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो क्या आपका ए डी बराबर डी बी नहीं हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी। और यदि आपका ए सी का मध्य बिंदु ई है तो क्या ये ई बराबर ए सी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात, सिर्फ आप लोग एक चीज पर ध्यान दीजिए, मैथ बन जाएगा। ओके देखिए, यदि x बराबर y है, यदि x बराबर y है तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं सर जी कि x बाई वाई बराबर 1? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर वैसे ध्यान दीजिए, यदि इसके नीचे फिर 1 ले लेंगे, और आप लोगों को पता है a बाई बी बराबर c बाई डी। यदि ऐसा हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके तो इसका मतलब ये a गुना डी तो आपका हो जाएगा ये डी, फिर आपका b गुना c तो bc हो जाएगा। तो बोलिए आप ही लोग बोलिए, x गुना 1 तो xc हो जाएगा, y गुना 1 तो क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, ठीक। अब ये मैथ आप आराम से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी समांतर क्या है, बीसी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक बात बताइए बाबू, है ना, डी जो है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या ए डी बराबर डी बी नहीं होगा?
तो बिल्कुल होगा ना बाबू, बिल्कुल होगा। ये भी जो एक साइड है ना, ये भी जो साइड है इनके मध्य बिंदु क्या डी है, तो ए डी बराबर डी बी होगा। अच्छा ये डी बराबर डी बी है तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर 1? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना, हमने देखा भी x बराबर y है तो x बाई वाई बराबर क्या होगा, 1 होगा, है ना, हम लोग देख चुके हैं। ठीक, हमने मान लिया इक्वेशन 1। क्या मान लिया बाबू, हमने इक्वेशन 1 मान लिया, क्योंकि फिर देखिए आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए आपका क्या होगा, ये ई बराबर EC। ध्यान यहाँ पर ई जो है AC का मध्य बिंदु है, तो क्या ये ई बराबर EC नहीं होगा, होगा। यदि ये ई बराबर EC है ना, यदि ये ई बराबर EC है तो क्या ये नहीं होगा कि सर जी ए ई बाई EC बराबर 1? इक्वेशन क्या होगा आपका, तो 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आप समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी देखिए कहाँ है, देखिए ए डी बटे डी बी बराबर 1, ये ई बटे EC बराबर 1, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 का 2 से ना 1 1 हट जाएगा, तो क्या बच रहा है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, और यहाँ पर है आपका ए ई बटे EC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ए डी बटे डी बी है और ए ई बटे EC है तो क्या नहीं हो जाएगा, हेल्स प्रीमिया के विलोम से हो गया बाबू। यदि आपका ए डी बटे डी बी है और ए ई बटे EC है ना, तो क्या ये नहीं हो जाएगा बाबू, है ना, कि आपका सर जी के डी ई समांतर, देखिए बी है वाला, है ना, तो बी सी, तो लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, मैथ सिद्ध हो चुका है। यदि मेरे भाइयों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।